हे डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा इसको यानी तैयार किया गया है स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि ये सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस का ही नहीं, सभी सब्जेक्ट का आपको संपूर्ण कंप्लीट आपको जो है पूरा कोर्स आपको कंप्लीट जो है मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जो भी बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग इसका पूरा संपूर्ण यानी अगर पूरा सिलेबस को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां जाकर के आपको इसका सभी देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलर जो है क्लास होती है, ठीक है, लाइव। तो आप अभी चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो सबसे पहले यानी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे नए हैं आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए गाइस, हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं। इसमें हम लोग यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है यानी कवर करेंगे, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। तो चलिए गाइस, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके समक्ष। ठीक है, क्या कहलाता है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुदलीय व्यवस्था आपको पता होगा। बहुदलीय व्यवस्था यानी उस दलीय व्यवस्था को कहते हैं जैसे कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है यह बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर यानी एक देश के अंदर कई अनेक पार्टियां जो है इसमें क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं या लड़ते हैं। ठीक है, जिस पार्टी को जनता बहुमत प्राप्त करता है या बहुमत प्राप्त होता है, जिस पार्टी को यानी ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है, उसको क्या वह सत्ता में आ जाती है। इसको जो है क्या कहा जाता है, चाहे उसमें क्या होता है कि देखिए, राजनीतिक दल के चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, ये तो बिल्कुल पता है, लेकिन विभिन्न दल मिलकर सरकार भी बना सकता है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी ही सिर्फ मतलब एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला और वो सरकार बना सकता है, ऐसा नहीं। इसमें जो है मिल करके भी यानी जो है मतलब सरकार बना सकता है। इसको जो है भी बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, और बहुदलीय व्यवस्था में के अंतर्गत क्या आता है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा जो है इसमें क्या बहुमत मिलती है, ठीक है, वही उसी को जो है क्या बहुदलीय व्यवस्था के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जिस पार्टी को जनता बहुमत प्राप्त होता है, जनता की जो बहुमत प्राप्त होती है और वही सत्ता में आ जाती है, यही जो है बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी को ही मिलकर के जो है अपना मतलब सत्ता लेकर के आया और उसी को जो है कहा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं। मतलब इसमें क्या अनेक पार्टियां मिलकर के भी बना सकता है। ठीक है, एक पार्टियां भी मिलकर के बना सकता है, अनेक पार्टियां भी मिलकर बना सकते हैं। चलिए, तो ये बिल्कुल आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य बताइए। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य की अगर बात करें हम लोग, तो विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। ये स्वास्थ्य संगठन आपको पता होगा WHO, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1948 को हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल पता होगा, इसका मुख्यालय जनेवा है। और आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य जो होता है ये पूरे वर्ल्ड के लिए कार्य करते हैं, स्पेशल किसके लिए, यानी स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य का स्तर क्या हो जाए ऊंचा करने के लिए पूरा वर्ल्ड में ये जो पूरा काम करती है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस संस्था की स्थापना 1948 में आपको बता दिया। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है कि संसार के लोगों को स्वास्थ्य मतलब क्या स्तर जो है ऊंचा करना। ठीक है, हेल्थ के लिए यानी काम करते हैं। और ये पूरा ऊंचा इसका स्थान जो है मतलब ये हर तरह से यानी किसी प्रकार से यानी जो है मतलब स्वास्थ्य के मामले में यानी किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये इसका कार्य करते हैं कौन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये बिल्कुल आपको पता होगा, इस विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्य की बात करते हैं। अब देखिए, कार्य की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित कार्यों पर यह निर्देशक एवं समन्वयक के रूप में यानी कार्य करते हैं। ये सिर्फ अपने ही देश के लिए, अपने मतलब इसके लिए नहीं, अपने महाद्वीप के लिए नहीं, ऐसा नहीं, पूरा वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है काम करते हैं। हाँ, चाहे देखिए, अभी आपको पता होगा कोरोना वायरस के टाइम में जो है हर एक देश जो है मतलब अपना यानी वैक्सीन के लिए जो है मेहनत करते थे, तो उसमें जो भी है मतलब क्या सहयोग करते हैं कौन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसमें सहयोग करते थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ उसके एजेंसियां, सरकारी स्वास्थ्य मतलब क्या है, यानी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशावर समूह एवं अन्य संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है उसके साथ यानी प्रभावी सहयोग करना एवं सहयोग को बनाए रखना का कार्य करते हैं कौन, स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये बिल्कुल मतलब स्वास्थ्य प्रभावी सहयोग करना एवं उसके सहयोग को बनाए रखने का यानी काम करते हैं कौन, स्वास्थ्य संगठन का कार्य है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखें, तीसरा पॉइंट क्या दिया है, सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं की को यानी मजबूती से सहयोग करना। ठीक है, सरकार के अनुरोध पर अगर कहीं भी अगर किसी देश पर अगर कोई भी अगर स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई दिक्कत आ जाता है तो उसमें जो है ये पूरी तरह से सहयोग करते हैं कौन, WHO। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ऐसे वैज्ञानिक और पेशावर समूह के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य में प्रगति के क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जो स्वास्थ्य के मामले में वो बढ़ावा देते हैं उसको, और ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है सहयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। आपको सबसे पहले पता होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम हुआ था,
और 56 से लेकर यानी 56 से लेकर ये आपको पता होगा 61 तक, यानी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना था। आपसे सवाल पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कब हुआ था, प्रथम कब हुआ था, तो याद रखिएगा। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो ये सबसे अधिक उस टाइम जो है क्या उद्योग वगैरह में मतलब सबसे अधिक इसका ध्यान दिया था। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भारी उद्योग के विकसित करने पर जोर दिया गया था। पहली योजना का मूल मंत्र था कि धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेजी गति से संरचनात्मक क्या यानी बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देश मतलब देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर यानी भारी शुल्क लगाया था। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को यानी आगे बढ़ाने में मदद मिली है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल यानी किसका यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो है मतलब चाहे निजी क्षेत्र में चाहे सार्वजनिक क्षेत्र को जो उद्योगों को आगे बढ़ाने का यानी इसमें जो है काम किया था। ठीक है, कौन सा यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो उद्योगों पर जो है सबसे ज्यादा जो है मतलब जोर दिया था, चाहे सार्वजनिक हो चाहे निजी हो। तो ये तो आपका यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल इसका समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सार्क या दक्षेस। तो देखिए सार्क आप लोगों को पता होगा, सार्क को ही जो है दक्षेस बोला जाता है। इसका स्थापना 1985 को हुआ था, ये बिल्कुल पता होगा। इसका मुख्यालय कहां पे है यानी काठमांडू में। इसमें पहले जो देश थे यानी 7 थे, लेकिन बाद में एक ऐड किया गया था जिसका नाम क्या है अफगानिस्तान है। इसको ऐड करने पर अभी जो है कुल मिलाकर के यानी 8 जो है देश है किसमें सार्क में। सार्क या दक्षेस में आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल 8 देश है। अब इसका कार्य ये क्या है, देखिए सार्क या दक्षेस भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की या दक्षिणी एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, दक्षिणी एशियाई देशों का ये जो है क्या एक संगठन है सार्क, जिसका स्थापना 1985 में हुआ था, ये भी पता हो गया। दुनिया की 3/4 आबादी इन देशों में रहती है। ठीक है, दुनिया की 3/4 आबादी जो है ये इन देशों में रहती है, दक्षिण एशिया देशों में। ठीक है, और ये जो है प्राकृतिक संसाधन एवं जल संसाधन के भंडार होने तथा इन देशों में दरिद्रता, बेरोजगारी, आतंकवाद एवं आंतरिक अशांति के कारण इस वैश्वीकरण के समय में सार्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ये संगठन का जो है ये संगठन बनाया गया सार्क, क्योंकि इसमें जो है क्या मतलब भले प्राकृतिक संसाधन हर है मौजूद है, लेकिन यहाँ जो उपयोग नहीं कर पाते, साथ साथ में जल संसाधन के भंडार होने के तथा इन देशों की दरिद्रता, बेरोजगारी, आतंकवाद और आंतरिक अशांति के कारण जो है ये संगठन बनाया गया है सार्क या दक्षेस, उसी को ही बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। देखिए गुटनिरपेक्षता की अगर बात करें ना तो सीधा सीधा एग्जांपल इसका हम आपको क्या बताएं, चाहे किसी भी देशों में यानी किसी की देशों में यानी शामिल नहीं होना, यानी किसी को भी सहयोग नहीं करना, उसको जो है क्या गुटनिरपेक्षता आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। ठीक है, इसी को जो है गुटनिरपेक्षता आंदोलन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता आंदोलन की, तो देखिए इसका अर्थ है किसी देश या अथवा गुट सम्मिलित ना होना तथा किसी भी देश या अथवा गुट के कार्य की सराहना या आलोचना बिना सोचे समझे ना करना। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि किसी भी देश में यानी चाहे उसका आलोचना करना चाहे उसका सहयोग करना, ये जो है बिल्कुल ये इसमें जो है नहीं किया जाता है, और इसी को जो है गुटनिरपेक्षता आंदोलन कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नीति अपनाने वाला राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेशी नीति का निर्धारण करता है, और वह राष्ट्र अच्छाई या बुराई को यानी क्या बोलता है इसको, अच्छाई या बुराई, एक मिनट, हाँ, अच्छा या बुराई, उचित एवं अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, ना किसी राष्ट्र के दबाव या प्रलोभ में करता है। तो ये देखिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन में क्या है कि आप किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सकते, चाहे उसमें आप बिना जानबूझ के उसका जो है कोई तर्क भी नहीं दे सकते, उसमें कोई भी आप टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं, या उसमें आप सहमति भी नहीं दे सकते हैं, तो या उसका आलोचना भी नहीं कर सकते। ये है गुटनिरपेक्षता आंदोलन। ठीक है, और इसमें जो है कोई भी आप देश जो है आप पर दबाव डाल करके वो आप दबाव डाल नहीं सकता है इसमें, तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन का। ठीक है, तो अपना भारत जो है गुटनिरपेक्षता नीति अपनाया था कब, द्वितीय मतलब विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक चला था, लेकिन इसमें जो है अपना भारत जो है क्या हुआ था, यानी ये गुटनिरपेक्षता नीति मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति जो है अपना रखा था, जिसके अंदर किसी भी देश का जो है सहयोग नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये है गुटनिरपेक्षता आंदोलन, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये जो था यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको रट ले, क्योंकि ये जो है आपको यानी डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग हो सके तो कॉपी में और कलम से लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुदलीय व्यवस्था आपको बता दिया, दूसरा क्वेश्चन था स्वस्थ संगठन के प्रमुख कार्य, उसका तीसरा क्वेश्चन था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में भी आपको बता दिए। सार्क या दक्षेस इसके बारे में बता दिया, उसके बाद आपका था गुटनिरपेक्षता आंदोलन। अब हम बात करते हैं क्या आप लोग के एग्जाम के लेकर के, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम जो है 1 फरवरी को होना है, एकदम बिल्कुल फिक्स है, टाइमिंग सबको पता है। और एक चीज आपको बता दें कि अभी तक जो भी बच्चे अगर बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए,
और जो है जाइए और लक्ष्य बैच को परचेज कीजिए, क्योंकि लक्ष्य बैच के माध्यम से आपको जो है पूरा संपूर्ण तैयारी किया जाएगा। बिल्कुल जो आपको बता दे बहुत ही चीप एंड बेस्ट में आपको यानी बिल्कुल कम प्राइस में जो है आपको यानी पूरा कोर्स कंप्लीट आपका किया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको एकदम बिल्कुल थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्ट पूरा आपको यानी कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें आपको स्पेशल नोट्स दिया जाएगा जिसका प्राइस 999 रुपया है, लेकिन इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा ये लक्ष्य बैच में, ठीक है, जिसका प्राइस है 2999 रुपया, 2999 रुपए, जिसमें डिस्काउंट आपको यानी कुछ दिन के लिए मात्र डिस्काउंट रखा गया है, ये अभी आपको मिल रहा है मात्र 499 रुपया में। तो आप यानी 499 रुपया में ये 2999 रुपया का कोर्स आप खरीद सकते हैं, फिर बाद में आपको उतना ही में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आपको यानी डेली लाइव क्लास होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, वीवीआई क्वेश्चन, उसके बाद आपको वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, डाउट सेशन होगा, ये सारा चीज आपका जो है कंप्लीट यानी करवाया जाएगा। बिल्कुल अलग अलग फैकल्टीज के अलग अलग टीचर द्वारा आपको जो है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये सारा चीज का आपको यानी सुविधा दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा आपको 2009 से लेकर 2023 तक के यानी क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलेंगे, एकदम बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, राइट आंसर के साथ आपको जो है मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको वीकली टेस्ट, मंथली चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह, कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करें, आपको हमेशा जो है हेल्प किया जाएगा। आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा है? बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको यानी लक्ष्य बैच, जो बैच का नाम क्या है, लक्ष्य बैच को जाकर के आपको परचेस करना है। मात्र 499 रुपए का कोर्स है। अगर आप वहां से नहीं कर पा रहे तो आप फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, उसके बाद आपको जो है बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर और भी किसी प्रकार का अगर जानकारी लेना है तो आपको इसी नंबर पे कॉल करना है, आपको संपूर्ण जानकारी यानी प्रोवाइड किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।